दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले के आईजी ऑफिस के सामने हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं। ये इसमें से कुछ पीड़ित परिवार है जो आईजी साहब के सामने अपनी कुछ मांग को लेकर यहाँ आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीलम नेताम। क्या समस्या है आपकी? यहाँ है कि हम आईजी सर से मिलने के लिए आए थे। अपने समस्या के बारे में बताए हैं, सब कुछ सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया है हम लोग को। इसलिए आईजी सर से ये प्रार्थना करने आए थे कि हम लोग को कार्रवाई मिलना चाहिए और न्याय भी मिलना चाहिए। आप लोग को बहिष्कृत क्यों किया गया है? एक बहिष्कृत ये है कि गांव में जो चंदा आते हैं, जो रूढ़िवादी है, उन्हीं लोगों से सब मांगकर यानी कि चंदा के लिए मांगते हैं। क्या क्या करते हैं आप? मतलब आप लोग को बहिष्कृत किए हैं कि कुछ और भी करते हैं आप लोग के साथ? बहिष्कृत तो किए हैं और जो काम में जा रहे थे, आना जाना कर रहे थे, बड़ी काम पे गांव वाले के साथ, उनके साथ जाना मना है और बैठना उठना भी मना है और बातचीत भी करना है। यहाँ तक तो हुक्का पानी भी बंद कर दिए हैं और यहाँ तक छोटा सा खेत है उनको भी मतलब ये बंजर ही पड़े हैं। कौन मना किए हैं? गांव के जो सियान है प्रमुख, टेकन वर्मा, अनूपलाल वर्मा, चुआराम गेंट्रे, संतोष साहू। तो आईजी साहब क्या बोले? आईजी साहब बोले हैं कि ठीक है, वो तो हमारी सुनवाई मतलब सुने हैं, हमारी बात को, सभी बात को सुने हैं और समझे भी हैं। हाँ, बोले हैं कि ठीक है, कार्रवाई होगा, ऐसे करके बोले हैं। इससे पहले आप लोग और कहाँ गए थे शिकायत करने के? सबसे पहले तो अपने थाना में गए थे, जालबांधा थाना चौकी में। उसके बाद वहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद हम एसपी सर के पास गए, वहाँ खैरागढ़ में। वो तो सर ने एक्शन लिया है हम लोगों के बात पे कि ठीक है, ऐसा वैसा नहीं करना चाहते हो तो एक दिन का श्रम मजदूरी कर सकते हो करके। उसके बाद थाना प्रभारी जालबांधा चौकी वाले को बोले ठीक है, गांव में जाओ और समझाओ दोनों पक्षों को, ऐसे करके। फिर आए टीआई सर और बोले कि ऐसा क्यों करते हो, हुक्का पानी क्यों बंद कर रहे हो ऐसे। वो लोग झूठ बोले कि नहीं, हम लोग तो हुक्का पानी बंद नहीं किए हैं, सब चालू है और जैसे है वैसे अभी भी है, ऐसे करके बोल रहे थे। फिर बोले कि समझाए कुछ चीज़ भर कि हम लोग कबीरपंथी हैं तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, ऐसे करके। तो बोले टीआई सर कि ठीक है, ये लोग कबीरपंथी है तो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, ऐसे करके। वो लोग मूर्ति पूजा के लिए हम लोग को जीत कर रहे थे, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके बोले। जो अपने सास रखने सारे उनके हिसाब से ही भक्ति करते हैं, ऐसे करके बोले। तो गाँव वाले बोले कि ठीक है, जो पहले थे वैसे रहेंगे, ऐसे करके बोले। तो उसके बाद कुछ दिन तक ठीक चला, हफ्ता दिन। और बाद फिर वही चालू हो गया कि बहिष्कृत कर जो लेन देन कर रहा है उसको दंड लेना, या किसी के साथ और कुछ करना, बैठक में बुलाना, वही सब कार्य चल रहा था। आप ही लोग के साथ हो रहा है कि और किसी और के साथ हो रहा है? मतलब गांव में और लोग हो गए उनके साथ कि सिर्फ आप ही लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है? हम लोग मतलब दो परिवार के कबीरपंथी हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है और हम लोगों की भी साथ। उन लोग भी है क्या? हाँ, उन लोग भी है। आप लोग हैं क्या सर? सर आप बताइए, आप लोग के साथ क्या क्या हो रहा है? ये जो मैम बता रही है, क्या वो बात सच है? जी मैम, सच है। हम लोगों को भी चंदा के लिए प्रताड़ित करते हैं और गांव में जो बोलचाल बंद कर दिए है और हमारे से लेन देन, जैसे खेती बाड़ी है उसमें पानी नलकूप से पानी दे रहे हैं या ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसको भी नहीं करना है। इसलिए जो कर रहे थे उसको उन लोगों को ने दंड लिया गया है कि इससे बात करना नहीं है, ना पानी देना नहीं है, ना लेना नहीं, इसलिए दंड लिए हैं 1,000 रुपये। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन लोग को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। इस मामले में आप शासन प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही नेक उद्देश्य हैं। भाई वो कबीरपंथी से बिलोंग रखते हैं और उनका जो है नशा मुक्त भारत बनाने का है ना, दहेज मुक्त भारत बनाने का संकल्प है। हमारे गुरुजी द्वारा समय समय पर डेंटल क्लिनिक का खुलवा के सभी को निःशुल्क इलाज करवाया जाता है, नेत्र के लिए करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी जो है देहदान के लिए भी गुरुजी द्वारा बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया है, जिसमें सारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भी देहदान कर रहे हैं, जिससे मेडिकल कॉलेज का अच्छा से उसमें लोगों का इलाज हो सके, उसको प्रशिक्षण अच्छा से कर पाए। चंदा क्यों नहीं देते? तो कबीरपंथी है बोल रहे हैं और चंदा नहीं देते, तो इसका क्या कारण है? देखिए, चंदा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो गांव स्तर पर जो चंदा मांगा जाता है और चंदा मांग के क्या करते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, पिक्चर डांस करते हैं, अश्लीलता से डांस करते हैं और जो है बलि प्रथा करते हैं, है ना, उसी पैसे का नशा करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमारे गुरुजी मना करते हैं कि ये जो कुरीति है बेटा, वो आप लोग ही जिसमें सहयोग करेंगे तो आगे भविष्य में और ज्यादा खतरनाक समय आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग चंदा वंदा देने के लिए मना करते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। जी जी सच साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराम दास। आप लोग को भी प्रताड़ित किया जा रहा प्रताड़ित किया जा रहा है। है, तो आप शासन प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे? शासन को है कि हम गांव से हिल मिल के रहे, हम किसी प्रकार के तंग ना आते और हमको हमारे गुरु जी का आदेश से हम चल रहे हैं, उसको कोई प्रकार के ट्रीट नहीं करे ना करे। बस यही है, हमको ये मांगता है, चंदा मांगता है कि हम पत्थर ने बलि देता है, सावन महीना में सावनाही मान के पत्थर ने बलि देता है, जीव हंत्या करता है। इससे हमारे गुरु महाराज मना किया है। तो इस पर मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा और बलि देता है ये अपराधी जीव को। इससे हम दूर रहते हैं, इस गुरु जी का आदेश है। ये कारण से हम चंदा नहीं देते। ये कारण से हम बहसीस करके बोलना गुठियाना आना जाना गांव से हमारा सहयोग करता है। उसको भी 1001 रुपया दंड लिया गया है 9 आदमी को। आप ये बताइए कि शासन प्रशासन को अगर आपको अपील करना है तो आप उनसे क्या बोलना चाहोगे? शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि केस किए हैं वो सॉल्व हो जाए और सब अच्छा से रहे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सर, आप यहाँ आईजी ऑफिस आए हो इन लोग की मदद करने के लिए, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? मैं सरकार से यही मांग करता हूं और आईजी साहब से भी यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। हमारे संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है नशा मुक्त अभियान। पूरे समाज में कुरीतियां फैला हुआ है। चंदे की आड़ में ये लोग चंदा लेते हैं और उसी पैसे से नशा करते हैं। बकरे और छोटे छोटे मुर्गियों का बलि देते हैं। ये कुप्रथा को हमारे संत रामपाल जी खत्म कर रहे हैं और इसी कारण से हम जब चंदा देने के लिए इनकार किए तो गांव वालों ने पूरे मिलजुल कर हमको बहिष्कृत कर दिया गया है। तो सरकार से यही मांग है, आईजी साहब से यही मांग है कि हमारे जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारे संतान जो हैं वो सही से भक्ति कर सके। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि बताया जा रहा है कि चंदा न देने के कारण ही 2 परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है और उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है और ये जो मामला है वो आईजी ऑफिस तक पहुंच चुका है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में शासन प्रशासन क्या कदम उठाती है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस मामले में, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे न्यू अपडेट के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।